हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम अब होने वाला है। ठीक है, आज हम फिर से बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर कंसेप्ट खत्म हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस भी बना चुका हूं मैं। हाँ, जिन्होंने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप जाके वो वाली वीडियो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहां पे हम सीखेंगे रेट ऑफ चेंज। ठीक है, सीखेंगे भी और अप्लाई करके इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। हाँ, जिनको अब तक पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है मेरे भाई, तो पहले आप वो सीख लेना, उसके बिना आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे उसके। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक टेलीविजन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है उसने अपना। ठीक है, मतलब एक टेलीविजन बनाने वाला बंदा है, कोई भी फर्म होगी टेलीविजन, उसका प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है 500x। अब प्रॉफिट फंक्शन लिख लेना भाई यहाँ पे, पाई x कोमा y दोनों में प्रॉफिट फंक्शन है, क्या है 500x प्लस में 400y और माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में y क्यूब और माइनस में 2xy, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। अब बात आती है x और y क्या है, आगे बताएगा। वेयर x डिनोट्स द नंबर ऑफ रिटेल आउटसेट, यानी कितने वो सेट बनाता है टीवीज के, ठीक है। एंड y डिनोट्स द एडवर्टीजमेंट आउटले, समझते हो ना आप एडवर्टीजमेंट आउटले क्या होता है। जब तुम्हें पर्चे मिलते हैं रोड पे, जो गली गली में तुम जाते हो तो तुम्हें कोई ना कोई पर्चा पकड़ा देता है, इसका तुम एरोप्लेन बनाए घूमते हो, वो होता है एडवर्टीजमेंट आउटले। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1000 रुपीज, थाउजेंड्स में है, ठीक है। एंड पाई जो है, पाई x कोमा y इज अ प्रॉफिट फंक्शन, वो भी थाउजेंड्स में है। शो दैट द रेट ऑफ आउटले चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, ऐसा एडवर्टीजमेंट जो था ना, एडवर्टीजमेंट आउटले, ठीक है, और हमें यहाँ पे इन 1000 रुपीज में है, और जो पाई x कोमा y इस प्रॉफिट फंक्शन है, हमें शो करना है शो दैट रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू दिस। मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है, सिंपल सी बात है, इक्वल है। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, हमने ये बात समझी थी डिफरेंशिएशन में, क्या कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं ना किसी का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है उससे रेट ऑफ चेंज, है ना भाई। तो अब हमें रेट ऑफ चेंज इक्वल ला के दिखाना है, ठीक है। तो चलो दिखाते हैं, जहां पे x इक्वल्स टू 50 है। अब ध्यान समझना, y रुपीज में 1 लाख है, लेकिन अगर मैं y की वैसे वैल्यू बात करूं तो कितने आएगी, फिर यहां से आएगी 100। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों ही चीज क्या थी, थाउजेंड्स में थी, तो मैंने दोनों को ही सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इसमें अमाउंट दे रखा था, इसमें सिर्फ क्वांटिटी दे रखी थी, तो मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। पाई x कोमा y, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। तो मैं क्या काम करूंगा, एक बार इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, और वो डेरिवेटिव कैसा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और एक बार कर दूंगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, डी पाई x कोमा y अपॉन में dx। अब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और सब जानते हैं जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो अदर जो वेरिएबल्स हैं वो सबको हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट था पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो 500x का क्या हो जाएगा, क्या होता है, अब 500 है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 होता है, तो कितना आ गया 500 प्लस में 400 y कांस्टेंट है, 0 हो गया, खत्म काम, क्योंकि y क्या है, कांस्टेंट ट्रीट होगा। 2x स्क्वायर का -2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं रहेगा x स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूले सारे सेम ही है पार्शियल के भी, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, बस सिर्फ फर्क कितना है कि y की हर चीज कांस्टेंट मानी जाएगी। y क्यूब कांस्टेंट है, 0 हो गया इसका डेरिवेटिव, 2xy। अब ध्यान से समझना, 2 और y तो कांस्टेंट है, क्योंकि y भी कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 2y, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू है, x इक्वल्स टू 50 है ना, एंड y इक्वल्स टू 100, तो मैंने पुट कर दिया, तो 500 यूं का यूं, ठीक है, 2 टू 4, x की वैल्यू 50 आ गई, माइनस में 2, y की जगह कितना आ गया 100 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 500। अब 4 गुना 5 20, यानी कि 50 चौक 200, और ये भी आ गया 100 गुना में 200, 200 200 400, 500 में 400 गए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इन दोनों को जोड़ लूंगा, 400 500 में 400 गए, 100 आ गया, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है, जब हमने किया x के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि ये क्या आया था हमारे पास, प्रॉफिट में चेंज x की वजह से। अब मैं करूंगा प्रॉफिट में चेंज y की वजह से, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब y में किया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो x क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि जब भी तुम डेरिवेटिव करोगे किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो अदर वेरिएबल्स जो भी यूज हो रहे हैं उन सबको हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। आई बात समझ में। हाँ, जिन्होंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो भाई आप कोशिश करो वीडियो को सीरीज में देखो, ठीक है, वरना कई बार कंसेप्ट रह जाएगा, क्वेश्चन सीख लोगे, समझ नहीं आएंगे, फिर वो आज दूरी समझ में आएंगे। इससे अच्छा है कि पहले कंसेप्ट सीखो, बाद में क्वेश्चंस पे आओ। यानी कोशिश क्या करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो। बनाने की मैं सीरीज क्यों बनाता हूँ, ताकि आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत ना आए, उसे कंसेप्ट पहले ही हो चुके हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और यूं भी अगली वीडियो से, इस वीडियो के बाद से एप्लीकेशंस होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के, और जब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ही ढंग से नहीं आएगा तो आप एप्लीकेशंस क्या करोगे, देखते हैं। डेरिवेटिव कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, तो d पाई x कोमा y, यहाँ पे क्या जाएगा, अपॉन में d है, dy। इस फंक्शन के एक पार्ट में ध्यान देना, जो ये फंक्शन है इसमें यहाँ पे y क्यूब नहीं है, y स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y क्यूब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर हो चाहे y क्यूब 0 हो गया था, तो लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा इस वाले स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चन जब हम फंक्शन उतारेंगे अब की बार, तो पाई एक्स वाई, फंक्शन क्या होगा हमारे पास, 500x, ठीक है, प्लस में 400y, और माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे y स्क्वायर, और माइनस में 2xy। अब हम कर देंगे इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, और जब डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो हम सब जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में जब भी डेरिवेटिव करते हैं हम किसी भी फंक्शन का किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो जो अदर वेरिएबल्स जो भी यूज हो रखे हैं वो सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। तो बस 500x का क्या हो जाएगा, 500 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 0, भाई x भी कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये 0 हो गया। 400y का 400 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, और y का डेरिवेटिव हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो क्या हो गया 2y। और यहाँ पे 2xy का देखो ध्यान से, 2 और x तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, और y का डेरिवेटिव कितना हो गया, y का डेरिवेटिव हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2x। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, कहाँ रखी थी वैल्यू, केरी, और y की वैल्यू कितनी है 100, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 400 यूं का यूं, 2 y की जगह कितना आ गया हमारे पास, y की जगह है 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 100, और 2 यूं का यूं, x की जगह कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा 400 माइनस में 200, और यहाँ पे हो जाएगा 50 गुना में 200, तो माइनस माइनस प्लस, 200 और 100 कितने हो गए 300, 400 में 300 हो गए, कितना आ गया 100। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास 100, ये भी कितना आ गया हमारे पास 100, और ये क्या था, यहाँ पे हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। खत्म, आंसर आ गया, दोनों ही सेम आए। उसने ये पूछा था हमसे कि भाई तो रेट ऑफ चेंज को शो दैट रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू दिस, मतलब वो सेम ही आएंगे, ये हमें क्या करना था यहाँ पे शो करना था, और हमने शो कर दिया है। आई बात समझ में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन को करना। अब हम जो बात करेंगे अगली वीडियो से, उसमें हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, जिसको जो कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो या फिर दिक्कत आती हो तो आप वही मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले।